Hello everyone, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today we are going to discuss changes in adolescent. So dear students, today we are going to discuss adolescence and puberty. So first of all we should know that what is that adolescence and puberty. You know that there is an age called teenage, that means from 13 to 19. This teenage has various different conditions or maturity conditions through which everyone goes. Okay, so what happened, the adolescence period is that in which a child develops several characters, that is morphological and anatomical. Both the characters are developed in an individual and that person develops into an adult. From child condition to the adult condition, this period is called adolescence. Okay, so first of all we should go through the conditions what happens during this age, that is teenage. The word adolescence is derived from a Latin word adolescere. जो adolescence word है ये derive किया गया है एक Latin word adolescere से जो कि उसका मतलब होता है to grow into adulthood, means to grow into adulthood. So ये condition क्या है? This is the transition of human from childhood. मतलब आपको पता है एक बेबी है, छोटा सा बॉर्न हो रहा है, फिर वो चाइल्ड वाली कंडीशन को फॉलो करता है, चाइल्ड वाले एज ग्रुप में होता है वो 10-11 साल तक, 12 साल तक. उसके बाद वो मैच्योरिटी की कंडीशन को फॉलो करता है, धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है और 18-19 साल पे वो कहते हैं कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, आप वोट देने के अधिकार आपको मिल चुका, आप अडल्ट हो गए हो. तो ये कैसे हो रहा है? एडोलेसेंस के कंडीशन के थ्रू हो रहा है. द कंडीशन ऑफ एडोलेसेंस हैज़ वेरियस कैरेक्टर्स यू कैन easily observe in an individual, either a girl or a boy. You can observe the changes through which they are going. The transition of human from childhood to maturity is considered as a period of adolescence. जो चाइल्ड से होकर के गुजरा हुआ कुछ पीरियड का टाइम है, उस चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ गुजरना, उस दौर से गुजरना, चाइल्ड से अडल्टहुड की कंडीशन को फॉलो करना, वो जो पीरियड होता है 2-3 साल 4 साल का, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ एडोलेसेंस. एडोलेसेंस अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 13 to 19. एडोलेसेंस जो है वो 13 से 19 के बीच में होता है. बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर. वो इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स बॉडी चेंजेस हो सकते हैं, एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल चेंजेस होते हैं. तो वो सारे चेंजेस जो कंडीशन होती हैं उसको हम एडोलेसेंस में कंसीडर करते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टीन एज और द एडोलेसेंट और ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. जो ये पीरियड होता है 13 से 19 तक का, इसको बेसिकली हम टीन एज बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं. और उस कंडीशन में जो पर्सन होता है, जो लड़का है या लड़की है, उसको हम टीनेजर कहते हैं या एडोलेसेंट कहेंगे. ओके, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस. जब एडोलेसेंस का टाइम होता है, एज होती है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट चेंजेस कन्फिगर करती है, डिफरेंट चेंजेस वो एक्सपीरियंस करती है उस बीच. वो चेंजेस फिजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं एंड मेंटल भी हो सकते हैं. As the adolescent starts showing these changes,
इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। कह रहा है कि एडोलेसेंस जो ये सारे चेंजेस होने हैं बॉडी में, मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, ये सब शुरू होने के पहले ये प्यूबर्टी का ऑनसेट मीन्स स्टार्टिंग होने वाला है, उसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। बेसिकली प्यूबर्टी इज द टर्म बेसिकली referred to as adolescence. Okay, puberty is referred to the period during which an individual becomes capable of reproduction. प्यूबर्टी क्या है? एडोलेसेंस की कंडीशन को आपने फॉलो किया, आप 13 से 19 की एज को फॉलो किए, बॉडी में डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, मेंटली डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनली डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद एक एडल्ट पर्सन आपको मिल रहा है। ये सारे चेंजेस के थ्रू इंसान होता हुआ जा रहा है और ये एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा कंडीशन है जिसके बाद एक इंसान कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। बेसिकली प्यूबर्टी इज रिफर्ड टू द पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल बिकम कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Puberty ends when the adolescence has achieved the reproductive maturity. क्या होता है? 13 से स्टार्ट हो रहा है एडोलेसेंस का टाइम, प्यूबर्टी का टाइम, और 19-18 जब पूरी तरह से सारे कैरेक्टर्स जो कि नीडेड थे वो सारे डेवलप हो जाते हैं उस पर्सन के अंदर, तो प्यूबर्टी का एज, प्यूबर्टी का टाइम, एडोलेसेंस का टाइम ओवर हो जाता है और इंसान को अडल्ट में गिना जाता है। ओके, दैट मीन्स इफ एनीवन हैज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, दैट मीन्स हिज adolescent period or puberty period has been over. Okay, and now he is adult. Amazing but true. It is said that endocrinologist Charles Edward Brown Sequard injected himself with a fluid prepared from dog and guinea pig's testes and claimed that he had rejuvenated himself by this. कह रहा है अमेजिंग है लेकिन ट्रू भी है कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मीन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे वर्क करता हो, उसकी पढ़ाई करता हो, उसके बारे में जानता हो, उसका ज्ञाता हो, उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन सेक्वार्ड, इन्होंने क्या किया, एक फ्लूइड था डॉग और गिनिया पिग के टेस्टिस का, उन्होंने उस फ्लूइड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि मैंने उनकी टेस्टिस का, डॉग और गिनिया पिग के टेस्टिस का मैंने फ्लूइड प्रिपेयर किया है, डॉग का और पिग का एक फ्लूइड प्रिपेयर किया है मैंने उनके टेस्टिस का, और उसको मैंने अपने अंदर इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन के थ्रू मैंने इंजेक्ट किया है, और मैंने अपने आप को रिजुविनेट मीन्स एक बार पुनः प्यूबर्टी की एज जो होती है, मतलब एक बार पुनः कह सकते हैं आप, रिजुविनेट मीन्स फिर से एडल्टहुड की कंडीशन को पा जाना। ओके, तो उन्होंने ये चीज़ क्लेम किया है, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, बट इट इज़ रिटन हियर। Now, physical changes during adolescence. During adolescence, boys and girls experience a lot of changes physically, emotionally and cognitively. कह रहा है adolescence का जब टाइम होता है, एज होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे चेंजेस जो कि फिजिकली, इमोशनली एंड कॉग्निटिवली हो सकते हैं। Some individuals grow suddenly as puberty approaches, whereas some individuals shows slow changes and development. कह रहा है कुछ इंसान में, कुछ लड़कों में, कुछ लड़कियों में ये जो चेंजेस होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, मतलब फटाफट हो जाता है साल 2 साल के अंदर, और कुछ लोगों में ये जो होता है वो 2-3 साल 4 साल का ड्यूरेशन होता है, टाइम लेता है। ओके, whereas some, हाँ ये तो हो गया। Now endocrine glands play an important role in the physical growth and well-being of the adolescent. कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं आपकी,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको पता है कि टेस्टिस एंड ओवरीज भी आता है। मीन्स टेस्टिस और ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी के टाइम आपकी जो टेस्टिस है, ओवरीज हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं और ये डेफिनेट हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे फीमेल्स में एग का प्रोडक्शन होता है एंड मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस फिजिकल ग्रोथ। ओके, द ग्रोथ इन गर्ल्स इज मोस्टली फास्टर देन बॉयज। इन गर्ल्स द ग्रोथ इज मोर फास्टर than boys. By the age of around 18-19 years, both boys and girls reach their maximum height. कह रहा है कि around 18-19 के बीच जो boys and girls होते हैं उनकी maximum height जो भी बढ़नी होती है वो बढ़ के ख़त्म हो जाती है। मीन्स उसके आगे उनकी height बढ़ने के chances nil होते हैं, मतलब रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। मीन्स 18-19 साल तक जितनी हाइट बढ़नी होती है इंसान की बढ़ चुकी होती है। The rate of growth in height varies in different individuals. जो रेट ऑफ ग्रोथ है हाइट की, किसी में 13-14 ईयर्स में ही काफ़ी हाइट हो जाती है, किसी की 18-19 में जाकर हाइट बढ़ती है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल की बॉडी का जो भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके, some person may grow faster at puberty while some may grow slowly and attain their maximum height. कुछ 2 साल में ही काफ़ी हाइट गेन कर लेते हैं और कुछ लोग 4-5 साल लगते हैं उनको डेफिनेट हाइट गेन करने में। Changes in body shape and size as the embryo reproduces growth hormone. It therefore plays an important role in change of height and body shape. Pituitary gland produce करती है growth hormone जिससे इंसान लंबा दिखता है। Sometimes the arms and legs may not grow in the proportion to the rest of the body. कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का शरीर जो है, that means पेट वाला कंडीशन जो एब्डोमेन है, कंधे से लेकर के एब्डोमेन का पोर्शन, ये इसके रेशियो में पैर लंबे हो जाते हैं। मीन्स बॉडी के जो 50-50 आप बॉडी को अगर लेकर के चलें तो उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोपोर्शन सेम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। बट विद टाइम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रोज एंड ऑर्गन्स अपीयर्स टू बी इन प्रोपोर्शन। लेकिन कुछ टाइम बाद 2-3 साल का टाइम लगता है, उसके बाद क्या होता है, आपको दिखता है कि हाँ बॉडी जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ग्रो कर गई है। A rise in the growth hormone produces a sudden increase in height and weight of both boys and girls. ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन एपेक्स पे होता है उस टाइम, और हाइट और वेट में चेंजेस दोनों के होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में। इन बॉयज़ जनरली द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। बॉयज़ में इस एज में जो मसल का ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। देयर शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन मोर। क्या होता है, बॉयज़ में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी देयर shoulder broadens more, whereas in girls the region below waist become wider. In girls the region near base, that means waist portion, that become wider, वो चौड़ा होता है, and in boys the shoulder become broader. Okay, the chart given below indicates the average rate of growth in height of the boys and girls between 12 to 14. नीचे एक चार्ट है, देखेंगे, जो कि शो करेगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो हाइट होती है वो किस तरह से ऑन एवरेज पाई जाती है। अगर बच्चा आपका 9 ईयर्स है, 9 साल का है, तो बॉयज़ की हाइट 75% बढ़ती है और गर्ल्स की 81%। 10 साल का है 78, 84, ऐसे ही 12 साल पे आप देखेंगे 84% बॉयज़ का
एंड 91% गर्ल्स का बढ़ चुका होता है। 13 पे बॉयज़ का 88% एंड गर्ल्स का 95। गर्ल्स का ऑलमोस्ट 16 एज और 17 तक जाते जाते पूरे 100% हो जाते हैं, और बॉयज़ की हाइट जो है वो 18 तक बढ़ती रहती है, 100 जाता है। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना बताएगा कि कैसे आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट हाइट, आपकी हाइट जो है प्रेजेंट सेंटीमीटर्स में नाप लीजिए। परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, इस जैसे मान लीजिए आप इस समय कितने साल के होंगे, 14 साल के होंगे आई थिंक। इस समय आप 14 साल के होंगे और इफ़ यू आर गर्ल देन 98% आपकी हाइट बढ़ चुकी है, और अगर आप यू आर अ बॉय तो आपकी 92% बढ़ चुकी है। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट हाइट आपकी मान लीजिए 150 सेंटीमीटर्स है और 140 सेंटीमीटर्स है, तो आप क्या करेंगे 140 अपॉन, अगर आप बॉय हैं तो आप देखेंगे 14 साल पे 92 है और गर्ल्स का 98 है, अपॉन 98 करेंगे इंटू 100, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट किस रेशियो में बढ़ रही है। सपोज हियर इज़ एन एग्जाम्पल, अ बॉय इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, एक लड़का है जो कि 15 साल का है एंड 160 सेंटीमीटर टॉल, उसकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर्स है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड के एंड होने के बाद ही इज़ लाइकली टू बी, कितना होगा वो जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होगी, 160 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन 95, क्योंकि 15 साल के लड़के के लिए 95% बोला गया है, तो यहाँ पे 95 रखा है और 168.42 सेंटीमीटर टॉल मीन्स इस समय वो बच्चा 15 साल की उम्र में 160 सेंटीमीटर का है। जब तक उसकी फुल हाइट होगी तब तक वो हो जाएगा 168.42 सेंटीमीटर का, मतलब 8 इंच और वो 8 सेंटीमीटर और वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गर्ल ऑल्सो, यू कैन कैलकुलेट योर हाइट टू, कि आप कितने बढ़ सकते हैं। मतलब अभी आप 14 साल के हैं, 13 साल के हैं, तो आपकी हाइट, मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी होगी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो आप लोग के लिए असाइनमेंट वर्क यही है कि आप सब लोग अपनी अपनी हाइट को कैलकुलेट करिए और आप बताइए कि 18 साल तक आपकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क, just calculate this and send me in the doubt session, I will ask. Now here we have completed the adolescence and puberty. The other things regarding this adolescence and puberty, that is change in voice, secretion of sweat and sebaceous gland, development of sex organ and sexual characters, these things we will discuss in the next video. So students, that's all for today. Thank you.